Hello everyone, this side Dr. S.K. Singh. I have done my MBBS from मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि बायो में मैक्सिमम मार्क्स कैसे लेके आएँ। आप सबको पता है कि एनसीईआरटी पढ़ के बायो में मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, बट क्या सबके मार्क्स 360 आउट ऑफ 360 आते हैं? क्या सभी के मार्क्स बिल्कुल इक्वल होते हैं? क्योंकि सभी को तो पता है ना कि एनसीईआरटी पढ़ के ही बायो में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि खाली फैक्ट को जानना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि एनसीईआरटी पढ़ के ही आपका सिलेक्शन होगा, बट आपको ये समझना चाहिए कि एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है, उसके लाइन को लंबे वक्त तक याद कैसे करना है, उस लाइन के मतलब क्या है। क्योंकि जितना आप रटेंगे तो रटा हुआ ज्ञान चंद घंटों का मेहमान, घंटा ज़्यादा हो गया, चंद मिनटों का मेहमान। आपने बहुत बार अनुभव किया ही होगा कि जब आप चीज़ों को क्राम करते हैं, मगअप करते हैं, रटते हैं, तो अगले दिन आप भूल जाते हैं। क्योंकि ब्रेन उसी चीज़ को याद करता है जिसे वो समझता है, जिसे वो बार बार देखता है, बार बार सुनता है। आपने कभी सोचा है कि आप अपने नाम को कभी भूल नहीं सकते हैं? आप अपने पिताजी का नाम नहीं भूल सकते हैं, माताजी का नाम नहीं भूल सकते हैं, अपने एड्रेस को नहीं भूल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने बार बार ब्रेन को ये सूचना दी है कि आपका नाम ये है, आपके पिताजी का नाम ये है। तो कहने का अर्थ यही है कि अगर आप समझे हुए ज्ञान को बार बार रिवीजन करेंगे, यानी अगर आपने एनसीईआरटी के लाइन को समझ लिया, जैसे मान लीजिए कि मेरे हाथ में ये एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी के बहुत सारे ऐसे लाइन होते हैं जिसे समझना मुश्किल हो जाता है। जैसे आप कोगुलेशन ऑफ ब्लड को ही देखिए, जरा कोगुलेशन ऑफ ब्लड को देखेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे लिखी हैं कि खाली आप एनसीईआरटी को पढ़ के समझ नहीं पाएंगे। उसे समझने के लिए कोई ऐसा टीचर होना चाहिए जो आपको प्रॉपरली गाइड करे, आपको बताए, उस कंसेप्ट को समझाए। और उस कंसेप्ट को समझने के बाद जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, खुद से जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तो जो कोगुलेशन ऑफ ब्लड है, जो बहुत कंफ्यूजिंग था, आपको समझ में नहीं आ रहा था, वो समझ में आने लगेगा। और फिर उसके बाद आप बार बार एनसीईआरटी से ही कोगुलेशन ऑफ ब्लड पढ़िए। और मेरा दावा ये है कि अगर आप कोई प्रश्न आता है कोगुलेशन ऑफ ब्लड से, तो आप बड़े ही आसानी से बेहतर कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, सार यही है कि अगर आपको अच्छे से करना है और अच्छे बायो में अच्छा नंबर लेना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी तो माई बाप है ही है, एनसीईआरटी का लाइन समझना है ही है, बट उस लाइन को समझने के लिए आपका कंसेप्ट बेटर होना चाहिए। अब कंसेप्ट बेटर कैसे बनाएं? क्या एनसीईआरटी को पढ़ के कंसेप्ट बेटर बन सकता है? बिल्कुल नहीं। कंसेप्ट को बेटर बना सकता है टीचर जो आपको पढ़ाता है। और आप सबके लिए मैं हर एक ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को वन शॉट सीरीज कराने जा रहा हूँ, जिसके लिए एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये बिल्कुल फ्री है अनअकैडमी के ऊपर। 6:15 से लेकर 7:45, यानी 1.5 घंटे में एक चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे ग्रेट कंसेप्ट के साथ। और फिर उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़िए, और ना समझ में आए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ। तो हर एक ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को 6:15 शाम को आपको अनअकैडमी ऐप के ऊपर आना चाहिए और पढ़िए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी पैसा नहीं लगेगा। और आइए, पढ़िए और बेहतर करिए। इसके अलावा एक और प्रॉमिस आप करिए कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल का फॉर्म है, उस फॉर्म को भर दीजिए। क्योंकि सिलेक्शन उन बच्चों का होता है जो गाइडेंस बेटर, जिनका गाइडेंस अच्छा हो। मैं और मेरी टीम आपको प्रॉपरली गाइड करेगी कि आपको फिजिक्स कैसे पढ़ना है, बायो कैसे पढ़ना है और केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है, ताकि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके और आप इसी साल या 2025 में अगर चाहते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सके। तो प्लीज़ फॉर्म को ज़रूर भर दीजिएगा, और ताकि मेरी टीम आपको कॉल करके आपको प्रॉपरली गाइड कर सके। थैंक यू सो मच।